प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नमक पाठ, जो रज़िया सज्जाद जहीर जी की रचना है। यह रचना भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर रचित है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो ज़रूर हो गया, लेकिन हृदय का बंटवारा नहीं हो पाया। आइए पढ़ते हैं नमक पाठ। नमक कहानी की लेखिका रज़िया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की अप्रतिम विशेषता है। भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है नमक, जिसकी लेखिका रज़िया सज्जाद जहीर ने अपने पराए देश परदेश की प्रचलित विभिन्न धारणाओं पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानती हैं, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका, जो बांग्लादेश में है, उसको अपना देश मानते हैं। राजनीतिक अर्थ में उनका देश बदल चुका है, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो उनकी जन्मस्थली है। कहानी में जब सफिया अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने लाहौर जा रही होती हैं, तब सिख बीबी उससे लाहौर का नमक लाने के लिए कहती हैं। कितनी अजीब बात है। रहती हैं भारत में, लेकिन लाहौर से वो कहती हैं कि नमक लेकर के आना। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आज भी वह अपने देश के नमक की उस सौंधी खुशबू को अपने हृदय से निकाल नहीं पाई हैं। इस पाठ में हम ध्यान देंगे भारत विभाजन का यथार्थ, यानी भारत विभाजन की सच्चाई क्या है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाक की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए। विस्थापित होने के पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके तथा सौहार्द से रहते थे, प्रेम पूर्वक रहते थे। बच्चों, कहानी की एक प्रमुख पात्र सफिया एक कीर्तन में गई थीं। वहाँ उन्होंने सिख बीबी को देखकर पाया कि वह बिल्कुल उसकी माँ जैसी लगती थी। वह उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी, तो उन्होंने भी अपनी बहू से सफिया के बारे में पूछा। उनकी बहू ने बताया कि वह एक मुसलमान महिला हैं तथा कल अपने भाइयों से जो लाहौर में रहते हैं उनसे मिलने जा रही हैं। सिख बीबी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्हें सफिया के प्रति अपनत्व महसूस हुआ। कोई भी बच्चों अगर हमारे देश, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र का अगर बाहर मिल जाता है तो एक अपनत्व की भावना तो जग ही जाती है हम लोगों के भीतर। तो वही चीज़ सिख बीबी के अंदर भी सफिया को देख करके हुआ, अतः उन्हें सफिया के प्रति अपनत्व महसूस हुआ और उन्होंने उससे बातचीत करते हुए उपहार के रूप में लाहौर का नमक लाने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह दोनों अपनी सीमाओं को भेदती हुई एक हो गईं। यानी दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, दोनों में कोई पारिवारिक संबंध नहीं थे, कोई मित्रता नहीं थी। लेकिन जब सिख बीबी ये सुनती हैं कि लाहौर जाने वाली है, ये मूलतः इसके भाई लाहौर रहते हैं, यह लाहौर में पैदा हुई है, तो एक अपनत्व की भावना जग जाती है। किसमें? सिख बीबी में। और वह कहती हैं कि मेरी जन्मस्थली है कौन? लाहौर, इसलिए लाहौरी नमक मेरे लिए उपहार के रूप में ज़रूर लाना, और तुम मेरी बेटी के समान हो और मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। वो लाहौरी नमक की खुशबू आज भी मेरे हृदय में समाई हुई है, इसलिए मुझे वह लाहौरी नमक अवश्य मेरे उपहार के रूप में लाना बेटी। ऐसे कहते हुए सिख बीबी ने एक उपहार मांगा। दूसरा बच्चों ध्यान देंगे, सफिया का पाकिस्तान में स्वागत कैसे होता है। जब सफिया अपने भाई के पास जाती है लाहौर पाकिस्तान, तो फिर उसका स्वागत कैसे होता है, इस पे ध्यान देंगे। सफिया अंततः अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुंच गई। वहाँ वह
अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली। उसने वहाँ लगभग 15 दिन व्यतीत किए। उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला। कब ये दिन कैसे कट गए, आपस में मिलजुल करके, प्रेम पूर्वक रह करके, अपने भाइयों के बीच में, वहाँ के लोगों के बीच में रह करके, अपनी जन्मस्थली के प्यार से, अपने जन्मस्थली के प्रति जो लगाव प्रेम था, वहाँ लोगों से मिल करके कैसे 15 दिन बीता उनको पता ही नहीं चला सफ़िया को। परंतु वह सिख बीबी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को नहीं भूली और उसने इस संदर्भ में अपने भाई से, जो पुलिस में था, नमक ले जाने के लिए पूछा। उसने साफ समझा दिया कि कानून यह सीमा के पार नहीं ले जाया जा सकता। कानूनन यह क्या होगा, सीमा के पार यह नमक आप नहीं ले जा सकती हो, इसलिए यह ले जाना उचित नहीं होगा। वह नमक को चोरी छिपे ले जाना चाहती थीं। वह मानती थीं कि कानून से ऊपर प्रेम, शालीनता का व्यवहार होता है। भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता से सफ़िया की आंखों में आंसू आ गए। क्या लगाव था सफ़िया का सिख बीबी के प्रति, एक अपनत्व की भावना हो गई। सिख बीबी ने लाहौरी नमक मांगा था और जब वह उनके भाई ने मना कर दिया, सफ़िया के भाई ने, जो पुलिस विभाग में वहाँ पर तैनात थे पाकिस्तान में, कि आप नहीं ले जा सकती हैं दीदी, और आप ले जाएंगी तो फिर आप पकड़ा जाएंगी और साथ ही आपकी भी बेइज्जती होगी और हम लोगों का भी सम्मान घट जाएगा, हम लोगों की भी बेइज्जती होगी और इस तरीके से हमारे परिवार का नाम खराब होगा, इसलिए आप न ले जाएं नमक तो ही अच्छा है। लेकिन सफ़िया के मन में एक भावना थी कि मैं किसी भी तरीके से क्या करूँगी, यह नमक ले जाऊंगी। किसके लिए? अपनी माँ के समान सिख बीबी के लिए। और वह ऐसा ही करती हैं। उस नमक को वह क्या करती हैं, छिपाने की योजना बनाने लगती हैं बच्चों, और फिर उसको छिपाने के लिए वह तमाम तरीके से उसको, नमक को क्या करते, एक पुड़िये में मोड़ती हैं और मोड़ करके किस तरीके से वह उसको छिपा रही हैं और अंततोगत्वा कैसे वह फिर जब पार कर लेती हैं पाकिस्तान, जब पुलिस वाले के पास पहुंचती हैं जो तैनात रहते हैं बॉर्डर पर, सीमा पर, वहां जाने के बाद वो बता भी देती हैं कि देखिए मैं नमक छिपा करके ले जाने वाली थी, लेकिन छिपा करके नहीं ले जाऊंगी, मैं आपको बता के ले जाऊंगी और यह एक उपहार के रूप में मेरा कोई ऐसा हृदयगत कोई व्यक्ति मांगा है जिसके लिए मुझे ले जाना पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, आगे नमक को कस्टम से निकालने की जो योजना बनाई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत आने से पहले सफ़िया ने रात को सामान तैयार किया। उसका सामान सूटकेस में और बिस्तर बंद में आ गया। केवल कीनू की एक टोकरी, कीनू क्या होता है बच्चों, माल्टा कीनू एक फल है जो बनाया जाता है और वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उस एक टोकरी थी जिसमें कीनू रखा हुआ था। उस कीनू की टोकरी और सिख बीबी के लिए नमक की पुड़िया कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कीनू की एक टोकरी में ही नीचे वह नमक की पुड़िया छिपा देंगी, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते हैं, और इस तरह से नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीबी के पास क्या होगा, पहुंच जाएगा। अगला है सफ़िया का स्वप्न। सामान को पूर्णतः व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात तक सफ़िया सो गई। वह स्वप्न में लाहौर के 15 दिन उसकी सुंदरता, अपने भाई, मित्र आदि को देख रही थी। स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा न आने की चिंता भी थी। उसे सिख बीबी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई दे रहे थे। अकस्मात कीनू की टोकरी से हाथ टकराने से उसकी आंख खुल जाती है और जिसको उसके दोस्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहते हैं। सफ़िया की वापसी। रेलगाड़ी में बैठने से पहले प्रतीक्षालय में बैठी सफ़िया चाय पीती हुई कीनुओं की टोकरी में रखी और कीनुओं से ढकी नमक की पुड़िया को देख रही थी। उसने सोचा कि वह यह उपहार छुपाकर नहीं ले जाएंगी, अतः उसने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताकर नमक की पुड़िया उसकी मेज पर रख दी। सारी कहानी सुनने के बाद कस्टम अधिकारी ने यह बताते
हुए कि वह दिल्ली का रहने वाला है, उसने नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम के से इस तरह निकल जाती है कि कानून को इसका पता ही नहीं चलता है। अंत में कस्टम अधिकारी ने सफ़िया को कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। भारतीय सीमाओं में सफ़िया का प्रवेश। भारतीय सीमा के अमृतसर में उसके सामान की कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जाने लगी। अतः उसने एक अधिकारी को इस विषय में बताया। तब उस अधिकारी ने नमक की उस पुड़िया को सफ़िया के हाथ में देते हुए बताया कि वह ढाका से है। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, उसने अपने दोस्त के द्वारा दिया गया उपहार दिखाया, जिससे यह पता चलता है कि वह ईस्ट बंगाल से संबंध रखता है। पहले पश्चिम बंगाल भी कहाँ था? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल सब पहले एक ही था ना। कस्टम अधिकारी का निर्णय। अब प्यारे बच्चों, कस्टम अधिकारी सुनील दास अपने देश ढाका की याद में खो गया और कहने लगा कि वैसे तो डाभ कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, परंतु हमारे यहाँ के डाभ की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का डाभ की बात करते हैं। डाभ क्या होता है? नारियल का जो पानी होता है, नारियल में जो पानी होता है पिया जाता है, उसको डाभ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारी ज़मीन का मज़ा ही कुछ और है। और फिर वह चुपचाप खड़े रहते हैं और दोनों का एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं बेटा। और फिर क्या होता है कि वह सफ़िया सोच रही थी कि किसका वतन या कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है। इसलिए हृदय तो हम लोगों का एक ही है, खून तो